हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है? अगर किसी भी एसएससी ने या किसी भी पर्सन ने अपनी फाइनेंशियल ईयर की एक एस्टिमेटेड एनुअल इनकम की पांचों हेड की इनकम कैलकुलेट करी है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड की जो इनकम एक एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कैलकुलेट करी है और उस एस्टिमेटेड एनुअल इनकम के ऊपर एक अनुमानित टैक्स लायबिलिटी या एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करी है। ठीक है, उसमें सरचार्ज ऐड करने के बाद, ठीक है, सरचार्ज ऐड करने के बाद और जो टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है उसमें से टीडीएस अगर कुछ है तो वो माइनस करने के बाद अगर जो बैलेंस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है, अगर उसका टोटल अगर 10,000 रुपए से ज्यादा 10,000 रुपीज से अगर अबव है तो उस केस में रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड एसएससी को अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बन रही है तो अगर एडवांस टैक्स बनता है तो क्या एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या उसे एक ही बार में डिपॉजिट करना पड़ता है? तो एक बार में नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को आप उसे 4 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा सकते हो, कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में से जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी डेट होती है 15 जून। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है उसकी डेट आ जाती है आपका 15 सितंबर। थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाती है 15 दिसंबर और जो फोर्थ एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी डेट आ जाती है 15 मार्च। Advance tax liability as per section 208, every person whose estimated tax liability for the year is rupees 10,000 or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax। अगर किसी भी पर्सन की या किसी भी एसएससी की जो फाइनेंशियल ईयर की अगर एस्टिमेटेड एनुअल इनकम अगर उसने कैलकुलेट करी है उसके ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी विद सरचार्ज अगर कैलकुलेट करी है उसमें से टीडीएस माइनस करने के बाद अगर उसका टोटल 10,000 या उससे ज्यादा जा रहा है तो उस केस में उसे गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स देने के लिए वो लायबल है। ठीक है, पर्सन नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, ठीक है, और उसको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है और अगर उसका एडवांस टैक्स जो एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है 10,000 या उससे ज्यादा है तो उसे कोई भी गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर बन रही है तो उसे सारा एडवांस टैक्स का एक ही बार डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर किसी पर्सन की एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उसे पूरा टैक्स एक बार गवर्नमेंट को ना डिपॉजिट करके वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकता है, जिसकी ड्यू डेट है जिनमें से पहली इंस्टॉलमेंट उसे क्लियर करनी होती है 15 जून या उससे पहले। ठीक है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्लियर करनी होती है वो 15 मार्च। ठीक है, तो जो पहले इंस्टॉलमेंट 15 जून को पे करना है उस डेट तक टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% जो है जो इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। एंड इसके अलावा ऑन और बिफोर 15 सितंबर तक जितनी भी उसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उसका 45% टोटल, जिसमें 15% भी इंक्लूड है, उसे पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो 15 दिसंबर को पे करनी है उसे टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 75% पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जिसकी ड्यू डेट 15 मार्च या उससे पहले जो पेमेंट कर रहा है उसे जितना भी एडवांस टैक्स बचा हुआ है उसे 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्लियर करनी होती है, मतलब जो बैलेंस टैक्स है पहले एडवांस टैक्स उसे पे करना होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन जिसका जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है
ठीक है। और उसमें जो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी से अगर जो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स जो डिपॉजिट किया अगर वो कम पे किया है तो उस केस में उसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C के अकॉर्डिंग उसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इन 3 सेक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई भी पर्सन जिसकी आईटीआर की जो ड्यू डेट है, अगर उस आईटीआर की ड्यू डेट के निकलने के बाद अगर वो लेट रिटर्न फाइलिंग करता है, ठीक है, तो उस केस में उसका जितना भी टाइम लेट होगा उसे एवरी मंथ के अकॉर्डिंग 1% इंटरेस्ट, जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट उसे हर मंथ के लिए पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि अगर किसी पर्सन का जो टाइम है, जो लेट पीरियड है, अगर एक दिन भी लेट होगा तो उस केस में उसे 1 मंथ की उसकी जो इंटरेस्ट की जो वन मंथ का उसे इंटरेस्ट 1% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का जो लेट जो टाइम पीरियड है 2 महीने 5 दिन हुआ है तो उस केस में उसे 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन का जो लेट फाइलिंग है वो 3 महीने 10 दिन है तो उस केस में उसे 4 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 में डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, अगर किसी पर्सन की एक जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो बनती है और उसके अलावा जो रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड एसेसी ने जो एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया है, ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस है मतलब गवर्नमेंट को उसने कम एडवांस टैक्स पे किया है और वो पेमेंट अगर एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी के 90% से कम है, लेस देन 90% है, तो उस केस में उसे जो भी शॉर्ट पेमेंट किया है उस शॉर्ट पेमेंट के ऊपर उसे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, अगर किसी भी पर्सन की एक एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनी, ठीक है, और जो उसने गवर्नमेंट को एक एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स पेड किया, दोनों में अगर कोई डिफरेंस आया और वो डिफरेंस अगर देखा जाए जो पेमेंट किया गया अगर वो 90% से कम पेमेंट किया गया, ठीक है, तो उस केस में उसे जितना भी शॉर्ट पेमेंट वो बाद में करेगा उसे 1% पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट पेड करेगा वो 234C के अकॉर्डिंग पेड करेगा, अंडर सेक्शन 234C के अकॉर्डिंग पेड करेगा। ठीक है, तो मतलब जो भी एडवांस टैक्स के ऊपर जो भी शॉर्ट पेमेंट किया है, जो भी एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया है, ठीक है, तो जितना टाइम पीरियड लेट हुआ उसे 234C के अंतर्गत उसे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही है कि अगर उसका जो लेट पेमेंट गया है वो एक दिन भी लेट गया है तो उस केस में उसके 1 मंथ की उसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। अगर किसी पर्सन का 1 मंथ 2 डे अगर लेट हुआ है तो उसे 2 महीने का इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अगर मिस्टर एक्स इज एन एसएससी हुज इनकम टैक्स कंप्यूटेड वाज ₹6 लाख, मतलब अगर कोई मिस्टर एक्स है उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, इनकम टैक्स जो कंप्यूटेड है वो 6 लाख रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है। इसके अलावा जो पेमेंट किया है उसने 4 इंस्टॉलमेंट में, इसमें जो पहली इंस्टॉलमेंट की जो लास्ट ड्यू डेट थी वो 15 जून, ये इसने 10 जून को कर दिया है। 30,000 दिए 15 सितंबर को 50,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को 25,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को 30,000। इसमें इंस्टॉलमेंट तो टाइम से दिए हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्या कोई शॉर्ट पेमेंट गया है। अब इसका जो टोटल पेमेंट इन 4 इंस्टॉलमेंट को अगर मिलाकर देखा जाए टोटल 1,35,000 इसने पेमेंट किया है। डीडीएस बनता है 1,20,000। ठीक है, तो 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करने के बाद अगर देखा जाए तो इसकी जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी
खड़ी होती है, जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी खड़ी होती है, 4,80,000 का इसका पेमेंट जाना था। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि पेमेंट केवल 1,35,000 का किया है, जो काफी कम है, 90% की, मतलब अगर देखा जाए 4,80,000 का 90% से काफी कम बनता है। ठीक है, तो अब इसे किस हिसाब से, पहली बात तो हमें देखिए कितना शॉर्ट पेमेंट किया, फिर ये देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इससे हमें सारी बात समझ आ जाएगी। अब हम 4,80,000 की बात करें तो इसमें आपका पहले इंस्टॉलमेंट जो बनती है 15% की, मतलब इस डेट तक टोटल एडवांस टैक्स का 15% क्लियर होना चाहिए। तो 4,80,000 का 15% 72,000 आ जाता है। इसी तरह से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट तक टोटल जितना भी एडवांस टैक्स है उसका 45% जो इसकी लायबिलिटी बनती है। तो 4,80,000 का 45% 2,16,000 आ जाता है, और 4,80,000 का 75% 3,60,000 आ जाता है। और अगर हम बात करें 100% 4 लाख जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है पूरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी इसकी क्लियर होनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि कितना शॉर्ट पेमेंट इसने किया है। ठीक है, तो पेमेंट किया है इसने पहले इंस्टॉलमेंट 30, दूसरी 50, तीसरी 15, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है 25,000 और फोर्थ 30,000। तो अब इसमें कितना होना चाहिए था, इसमें जो पेमेंट किया है पहले इंस्टॉलमेंट 30,000 करिए ना, तो यहाँ पर 30,000 माइनस किया तो इसका शॉर्ट पेमेंट गया है 42,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक उसे क्लियर करना चाहिए था टोटल 2,16,000। लेकिन अगर हम देखें सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक अगर 30,000 और 50,000 को ऐड करें टोटल 80,000 अगर दिया है, तो इसका जो शॉर्ट पेमेंट रहा है वो रहा है 1,36,000। ठीक है, और अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट टोटल 75% के हिसाब से करीबन 3,60,000 क्लियर होना चाहिए था। लेकिन अगर तीनों का टोटल हम करें 30, 50 और 25 का, तो 1,05,000 का टोटल पेमेंट गया है, तो 2,55,000 का शॉर्ट पेमेंट गया है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक चार इंस्टॉलमेंट का टोटल हम लगाएं 1,35,000 पेमेंट गया है, जबकि 4,80,000 पेमेंट होना चाहिए था। तो कितना शॉर्ट गया है, 3,45,000 इस डेट तक शॉर्ट गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 42,000 का, ठीक है, 42,000 का 1% 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है, एक एवरेज इंटरेस्ट जो है वो 1,260, उसे एडिशनल जो लेट पेमेंट के लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 1,36,000 का 1% के हिसाब से 3 मंथ का 4,80,000, और इसके अलावा 2,55,000 का 1% के हिसाब से 3 महीने का 7,650, और 3,45,000 का 1% के हिसाब से 1 महीने का। ठीक है, क्योंकि 15 मार्च लास्ट डेट थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया तो 3,450 आ जा रहा है। अगर इन तीनों का अगर हम लेट पेमेंट का अगर इंटरेस्ट का टोटल करें तो करीबन 16,440 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक करिए और साथ में औरों के साथ शेयर भी करिए, और इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। बाकी अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106 पर कॉल करके आप अपनी क्वारी ले सकते हैं।